हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल राज FRJ। और आज हम बात करने वाले हैं WWE समर स्लैम के बारे में। तो गाइस, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो चुका है और मेरा सवाल है ट्रिपल एच भाई साहब से कि ये सब कहाँ गायब हो गया। और ये Where's another camera? Hey Claudio Castagnoli. Hey Nick Nemeth. Hey Matt Cardona, how you guys doing? और ये भी Everybody, including that one kid right there, is a toxic, dysfunctional relationship. और ये भी John Cena. ट्रिपल एच भाई, जब तू रेसलिंग करता था आई रियली लाइक यू। मेरा फेवरेट रेसलर तो होता था पेडिग्री, स्पाइन बस्टर। आई लाइक तू जो पानी ऐसे छोड़ता था मुंह से। आई यूज टू लव एवरीथिंग। बट जब से तूने ये बुकिंग करना स्टार्ट करा है ना मैचेस की, भाई WWE शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, इतना खराब था समर स्लैम। आजकल जो सुपरस्टार्स हैं WWE में, आई डोंट केयर अबाउट देम। भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा रेसलर क्या आ रहा है। और थीम सॉन्ग इतने खराब हो चुके हैं जिसकी किसी हद नहीं। मतलब क्या जरूरत थी भाई ट्रिपल एच को ये सब बकचोदी करने की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नहीं। मुझे पता है कि ये ट्रिपल एच भाई साहब के अच्छे संबंध है डेफ रेबल वालों से, तो डेफ रेबल ही सारा म्यूजिक बना रहा है। उससे पहले CFO बना रहा था। भाई गाने जब आते थे, जब जिम जॉनसन था, मैं 2-3 गाने बजा के तुम्हारे को कंपैरिजन दे दूंगा। मैं एक अभी के गानों का, और एक जो पहले गाने आते थे जिम जॉनसन के। Now listen, this ain't no make believe. Come on, open your eyes and see. You know me. On this day, I see clearly. देख लिया अंतर भाई, जमीन आसमान का अंतर आ गया है। क्या हो रहा है ये, मतलब। और इस स्टेफनी मैकमैन और ये ट्रिपल एच आके झूठ बोले जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग आए हैं इस समर स्लैम में। अजी नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे फैक्ट्स लिख दूंगा, रेडिट रिपोर्ट्स लिख दूंगा, जो लोग एक्चुअल में वहां गए हैं वो लिख दूंगा। और ये रिंग के अंदर इतने सारे स्पॉन्सर्स के नाम आ गए भाई, हाथ जोड़े मैंने तो, लंबे लंबे हाथ जोड़ ली। कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या रेसलिंग दिखा रहे हो या फिर तुम्हारा ऐसे ब्रांड का वो हो रहा है, मतलब कोई मार्केटिंग चल रही है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये? तो मैं मैचेस के बारे में और समर स्लैम के रिव्यू के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे को 12 घंटे का पेपर व्यू क्यों देखना पड़ रहा है। 3 घंटे का प्री शो डे 1 पे, 3 घंटे का मेन पेपर व्यू डे 1 कंप्लीट। डे 2 आता है 3 घंटे का प्री शो, 3 घंटे का पेपर व्यू। अरे भाई पागल हो क्या, 12 घंटे? और उसमें से जो आधे से ज्यादा मैचेस थे ना, मुझे याद भी नहीं है, मैंने एक भी मिनट स्किप नहीं करा, लेकिन आई डोंट इवन रिमेंबर आधे मैचेस में क्या हुआ था या फिर कौन से सुपरस्टार एंट्री ले रहा था, क्या उसका थीम सॉन्ग था। मेरे को 1% फर्क नहीं पड़ा। शायद जो मेरे को मैच अच्छे लगे, चलो मैचेस के बारे में बाद में बात करेंगे यार। अभी ये 12 घंटे की लेंथ, मतलब। तो WWE की हिस्ट्री में जो बेस्ट समर स्लैम रेटेड है ना, जो लोग मानते हैं कि बेस्ट समर स्लैम था, लाइक मैं अकेला नहीं कह रहा, मैंने भी ये समर स्लैम देखा है, उसकी लेंथ पता है तुम्हें क्या थी? 2 hours 41 minutes and 55 seconds। और मैं तुम्हें इसका मैच कार्ड बताऊं मैं कि क्या क्या मैचेस हुए थे। कर्ट एंगल वर्सेस रे मिस्टीरियो, जिसकी लेंथ थी 9 minutes 20 seconds। रिक फ्लेयर वर्सेस क्रिस जेरिको, जिसकी मैच लेंथ थी 10 minutes 22 seconds। एज वर्सेस एडी गुरेरो, 11 minutes 48 seconds. Christian and Lance versus Booker T and Goldust, 9 minutes 37 seconds. RVD, Rob Van Dam और Chris Benoit, जिसका बारे में हम हिस्ट्री भूल चुकी है उस रेसलर को, 16 मिनट। The Undertaker versus Test, 8 मिनट 19 सेकंड। Shawn Michaels versus Triple H, Game the Fraud, 27 minutes 20 seconds. The Rock versus Brock Lesnar for undisputed WWE Championship, 15 minutes and 50 seconds. 8 मैचेस
हुए, जिसमें से मैंने तुम्हें जो रेसलर्स के नाम लिए होंगे सबके साथ एक इमोशन जुड़ा है यार। सबका एंट्री म्यूजिक, सबकी एक पर्सनैलिटी, हील, फेस, वॉट एवर, डजेंट इवन मैटर, लेकिन एक सबकी एक कैरेक्टर पर्सनैलिटी थी, सबका एक कैरेक्टर ट्रेट था। सारे रेसलर्स को देखने में मजा आता था। विंस मैकमैन को तुम कितनी ही गालियां दे लो, उसने कितने ही गलत काम करेंगे, कुछ भी करा होगा, बंदा क्रैक था एकदम, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें ऐसा बोलना है तो। आई रिस्पेक्ट हिम, ओपिनियन डिफर्स, बट उसकी बुकिंग नो डाउट ट्रिपल एच से कहीं ज्यादा अच्छी थी। आई जस्ट वॉन्ट टू केयर अबाउट द मैचेस एंड आई एम नॉट एबल टू, एंड आई फील बैड। ऐसा कुछ करो कि मुझे फर्क पड़े कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आई वॉन्ट दैट फ्रॉम WWE। तो भाई अब बात कर लेते हैं डे 1 के मेन इवेंट के बारे में, गंथर वर्सेस CM पंक। तो गाइस CM पंक, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, CM पंक WWE में वापस आ गया भाई साहब। इस बात को काफी टाइम हो चुका है आई नो, बट मैं अब इस बारे में YouTube पे बात कर रहा हूँ तो सुनना पड़ेगा तुम लोगों को। भाई फाइनली 2 साल के बाद CM पंक भाऊ अपना चैंपियन बना, और ट्रिपल एच का फेवरेट गाय सेट फ्रिकिन रॉलिंस, या फिर मैं कहूं आदमी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने अगेन मनी इन द बैंक को कैश इन कर लिया और CM पंक से फिर से टाइटल छिन गया। रेसलमेनिया 36 वाला कैश इन बहुत अच्छा था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो मैं क्लिप डाल दूंगा। वो वाला बहुत अच्छा था यार, तब सेट रॉलिंस भी मेरे को अच्छा लगता था इवन हील के कैरेक्टर में, बट अभी वो हील है या फिर फेस है, आई डोंट केयर, मुझे उसको देखना ही नहीं है मेरे टेलीविजन पे। तो अपन सबको ही पता है कि जो सेट रॉलिंस है वो ट्रिपल एच का राइट हैंड है, एंड मुझे पता था कि ये कैश इन होने ही वाला है, बस मैं चाहता था ऐसे नहीं हो यार, मतलब ठीक है बट ओके फाइन। ट्रिपल फ्रॉड से मेरा एक बहुत लंबा ऐसे दिल का मेरा सवाल है, मतलब लंबा तो क्या, एक बहुत डीप सवाल है। क्या जरूरत थी जॉन सीना को हील बनाने की जब तुम्हें पता नहीं था कि उसके साथ क्या करना है? क्यों? ट्रिपल एच नो डाउट बहुत अच्छी रेसलिंग करता है, नो डाउट उसके प्रोमोस बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन उस सब को स्क्रिप्ट कौन करता था पता है तुम्हें? उस सब का दिमाग किसका था? विंस मैकमैन। आई नो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है विंस मैकमैन के अराउंड, आई रिस्पेक्ट द गाय, ही वॉज अ लेजेंड, ही इज स्टिल अ लेजेंड, और कंट्रोवर्सीज असाइड आई थिंक उसकी बुकिंग स्टाइल, वो मेनियक था, पागल था रेसलिंग के लिए, लेकिन उसके पागलपन में एक कीड़ा था जो कि कैरेक्टर्स को आपसे अटैच कर देता था। तो वो ट्रिपल एच केस नहीं है, एंड आई थिंक ही शुड स्टॉप रूइनिंग द रेसलिंग। एक नॉर्मल WWE के इवेंट में जॉन सीना आता है, कोडी रोड्स आता है, और जॉन सीना चालू कर देता है बोलना कि हाँ भाई मेरे से तो गलती हो गई, मैं पिछले 5 महीने से सदमे में था और मैं बुरा एक्ट कर रहा था और तुम सब लोगों को गालियां दे रहा था, सारे फैंस को मेरे अगेंस्ट कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था सारे फैंस मेरे अगेंस्ट हैं ऑलरेडी, और मैं बहुत ही कंफ्यूज था, मैं गलत रास्ते में चला गया था, और कोडी तुमने मेरी गांड पे अच्छे से लात मारी। तब जाके मुझे समझ आया कि हाँ मैं तो गलत कर रहा था और अब मुझे सब कुछ सही करना चाहिए। तो हियर कम्स द चैम्प। और हील टर्न खत्म। पागल हो गया भाई, मतलब कब से वेट कर रहे थे सब, पूरी दुनिया कब से वेट कर रही थी कि जॉन सीना का हील टर्न होगा, लेकिन नहीं, हील टर्न हुआ और मत करते इससे अच्छा। नहीं पता था कि क्या करना है तो मत करते। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, नया थीम सॉन्ग आ सकता था, उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो सकता था, उसका लाइक रेसलिंग स्टाइल तुमने चेंज करा पर थोड़ा और इवल हो सकता था। मैच जो था, मैच के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी थी, ऐसी बात नहीं है। जो एनर्जी जॉन सीना के अंदर थी, मतलब भाई को पता था कि उसका शायद लास्ट समर स्लैम मैच है, एंड मैं इमोशनल हो गया था टू बी ऑनेस्ट जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब पता लग गया था मेरे को द एनर्जी जॉन सीना हैड, मतलब इतनी एनर्जी से उसने शायद लास्ट पिछले कुछ सालों में ऐसे मैचेस लड़े नहीं है, इस तरीके से फाइट नहीं करें। उसको पता था कि उसका लास्ट मैच होने वाला है एज अ चैंपियन, उसने अपनी पूरी जी जान ताकत लगा दी। 48 इयर्स का है जॉन सीना, उसने सारे मूव्स पुल करे, उसने जब वो कूदने वाला मूव करा था उसके बाद उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखे थे, मतलब उसे भी पता था इट वाज द लास्ट टाइम ही इज डूइंग दिस, मतलब ये वो आखिरी बार कर रहा है। वो एएस जो सुपर सीना वाला ए होता है, रोप के ऊपर जाके भाई अमेजिंग गूज़बम्प्स, टेबल के ऊपर चढ़ के कोडी को पटका, हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा मैच था। कोडी तो है ही बढ़िया है, नो डाउट कोडी रोड्स बढ़िया है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी
बहुत बहुत बुराई कर ली मैंने, और एंड में कोडी रोड्स जीत जाता है। मुझे एक बात पर्सनली लेकिन जो इस सब में खटकती है, जो कि पहले इतना नहीं होता था, कि जो फिनिशर्स हैं उनके मायने खत्म हो गए हैं। मतलब जॉन सीना ने 2 बार उसको ए दिया, उसके बाद फट से वो खड़ा हो गया। विंस मैकमैन के एरा में ऐसा नहीं होता था, एंड आई थिंक वो सही था, क्योंकि फिनिशर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। एटीट्यूड एडजस्टमेंट, FU, जिसको पहले FU कहते थे, अगर एक FU दे दिया तो लाइक हाँ वो खड़ा नहीं होगा थोड़ी देर तक। बट अब तो क्या है, दो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के बाद भी कोडी भैया की हमने तो अभी बहुत बल बाकी है, हम तो आके मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा उसमें रियलिस्टिक एलिमेंट डालो, हल्का सा। आई नो इट्स प्रोफेशनल रेसलिंग, आई नो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, आई नो कि एंटरटेनमेंट के लिए सब, बट थोड़ा सा अगर तुम उसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करोगे, इट विल लुक बेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच खराब था, जो मैच में रेसलिंग थी 5 आउट ऑफ 5, मजा आ गया। बट आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे कि मेरा क्या पॉइंट है। और उसके बाद जो हुआ ठीक है, जॉन सीना हार गया, आई हेटेड इट। उसका वो मोमेंट था, मतलब वो फील कर पा रहा था कि हाँ, मतलब अब वो ये चीज वापस फील नहीं कर पाएगा, वो समर स्लैम उसको वापस नहीं मिलेगा, राइट। तो WWE क्या करता है, ट्रिपल फ्रॉड क्या करता है पता है तुम्हें, ब्रॉक लेसनर को भेज देता है। एंड आई लव ब्रॉक लेसनर, ऐसा नहीं है कि आई डोंट लव हिम, बट उसको उसका मोमेंट तो पूरा जी लेने देते, उसको फील तो करने देते वो चीज आखिरी बार। नहीं, उसमें भी ब्रॉक लेसनर को भेज दिया और F5। सी दिस, बिग फैन, बट ऐसे नहीं। एंड आई नो ब्रॉक लेसनर के अराउंड भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसको गिल्टी प्रूव नहीं करा, व्हाटएवर जो भी केस है। मैं रेसलिंग को रेसलिंग की तरह देख रहा हूँ, बाहर रेसलिंग वर्ल्ड में तुम क्या कर रहे हो मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न अच्छा था, बट कुछ अलग तरीके से प्लान कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हील ब्रॉक लेसनर वर्सेस हील सीना मजा आ जाता, लेकिन ठीक है फाइन। तो ये तो था मेरा कुछ, आई डोंट इवन नो कि ये क्या था, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर तुम्हें स्मैकडाउन और रॉ के रिव्यूज़ देखने हैं मेरे से, मैं बात करूं डेली, हर वीकली बात करूं कि रॉ में क्या हो रहा है, स्मैकडाउन में क्या हो रहा है और WWE में क्या हो रहा है, तो कमेंट कर दो नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसमें और बातें नहीं डाली, ज़्यादा नहीं खींचना चाहता मैं। एंड टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। bum 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 bum